Hi guys, I hope I'm visible and audible. Can someone please quickly confirm this? Good morning, everybody. Very good morning. So please confirm कर दो if I'm visible and audible to everybody here. तो यहाँ पर we're going to be discussing about the UK's financial crisis और the issue that has been created. तो यूके में ना पिछले 3-4 महीने से काफी बड़े बड़े इश्यूज हो गए वेयर टू प्राइम मिनिस्टर्स हैव रिजाइंड, द क्वीन डाइड एंड सो मेनी अदर थिंग्स. हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे इस क्लास में टू व्हाट आर द इश्यूज दैट यूके इज करेंटली फेसिंग. ठीक है, यूके को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है अभी वो हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे इस क्लास में. ओके, so it's going to be a very important session for all of you. It's really a good revision exercise. So I'll start this class with Boris Johnson. ठीक है, बोरिस जॉनसन जो वहां के मतलब अभी लिस्ट ट्रूथ से पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन किया था. बोरिस जॉनसन वाज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रेक्सिट आल्सो, सो विल डिस्कस ब्रेक्सिट एज वेल बिकॉज दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वीन एलिजाबेथ डेथ. ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ के बारे में डिस्कस करेंगे एंड फाइनली विल कम टू लिस्ट ट्रूथ. ठीक है, ये कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में. Right, these are certain things we're going to be discussing in this class. It's going to be a slightly longer session. It will be a 1 hour kind of a session, and we'll cover everything in this class from Boris Johnson to Liz Truss's resignation. Okay, so just waiting for another minute for everybody to join in with us. 1 मिनट में और वेट कर रहा हूँ so that सब लोग ज्वाइन कर सके हमारे साथ and then we'll start with this class. इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू. ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो आप बहुत ही रेगुलरली न्यूज़पेपर्स में देखोगे. ठीक है, बहुत रेगुलरली इनका न्यूज़पेपर में देख पाओगे. चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. ठीक है, लेट्स क्विकली बिगिन. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्विकली टेल यू. ठीक है, मैं फटाफट आपको ये बता देता हूँ कि अन अकेडमी इज रनिंग अ दिवाली गिव अवे ऑफर. ठीक है, दिवाली गिव अवे ऑफर इज बेसिकली 25% ऑफ फॉर ऑल सब्सक्रिप्शन विच आर 1 year और अबव. तो अगर आप ये वाला कोड यूज करोगे DLSM3TZO, ठीक है, DLSM3TZO आपको 25% ऑफ मिलेगा इफ यू लुकिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 year या उससे ऊपर. एंड देयर आर ओनली 101 सब्सक्राइबर्स हु आर एलिजिबल फॉर दिस. तो जो फर्स्ट 101 सब्सक्राइबर्स होंगे वो एलिजिबल होंगे उसके लिए. ठीक है, October 24 इज द लास्ट डेट फॉर दिस विच इज टुमारो. दिवाली इज द लास्ट डेट. तो आप लोग इसके लिए ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 25% ऑफ अगर आप क्लैट 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. तो if you're a CLAT 24 candidate, how to do it is you can go to the description of the video you're watching right now. ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो. नीचे आपको एक लिंक मिलेगा. ठीक है, बेटा लिंक नीचे जाके एंड उस लिंक को यूज करके यू कैन टेक अ सब्सक्रिप्शन. यूज दिस कोड DLSM3TZO एंड गेट 25% ऑफ एन सब्सक्रिप्शन. ओके, उसके अलावा there is another, you could say, category of subscription that Unacademy has added recently, which is a 15-month category. So this is particularly for CLAT 24 candidates. उसके अलावा एक 2 month कैटेगरी है फॉर क्लैट 23. इसमें आप ये वाला कोड मत यूज करना. इसमें यू कैन यूज द नॉर्मल कोड विच इज केशव लाइव. ठीक है, इसमें इसके लिए आप केशव लाइव कोड यूज कर सकते हो बिकॉज ये वाला जो कोड है दिस इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सब्सक्रिप्शन विच इज 1 year और अबव. राइट, तो बाकी उसके लिए केशव लाइव यूज कर सकते हो आप. और जो 1 year से ऊपर का 1 year या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन है 12, 15, 18 और 24, इनके लिए आप यूज कर सकते हो DLSM3TZO. Here there is also going to be an online mock test for all of you. October 29 को ये होगा एलिट का 11 AM पर. तो आप लोग ये भी डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन एज वेल. ठीक है, आप लोग इसके लिए लिख सकते हो. इट्स अ फ्री टेस्ट. यू कैन इजीली यूज माय कोड केशव लाइव एंड यू कैन से काइंड ऑफ गेट इनटू दिस. नाउ अभी रिसेंटली क्या हुआ था जुलाई 7 को, जो यूके के 34th प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन. ठीक है, बोरिस जॉनसन ने रिजाइन किया था अपने ऑफिस से बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू कॉल्ड द पार्टी गेट स्कैंडल. तो ये कई बार पूछते हैं बोरिस जॉनसन का क्या रीजन था. इट्स कॉल्ड द पार्टी गेट स्कैंडल. ठीक है, मैं आपको ये डिस्कस करूंगा एज टू व्हाट वाज द पार्टी गेट स्कैंडल, व्हाई डिड ही हैड टू रिजाइन
and what happened after he resigned and all of that. ठीक है, but the prime minister has been finally pushed out of the office he insisted on clinging to, as his government, battered by endless scandals and crisis for a year, collapsed around him for over a couple of days. तो यहाँ पर ऐसे ही हुआ कि there was obviously support for Boris Johnson, but ultimately what happened, since there were so many scandals that came out, और ऐसा नहीं कुछ corruption charges थे, there were certain flouting of rules on his part, and that resulted that all the party members, in fact most of the party members, went against Boris Johnson, and they said कि we cannot have you as the prime minister because that is only going to tarnish our party's image. वो हमारी पार्टी के इमेज को ही खराब करेगा. ठीक है, तो we cannot have Boris Johnson as the next or you could say the existing prime minister, and that is why he had to resign, because इनके ऑफिस के काफी इंपॉर्टेंट लोगों ने रिजाइन किया था. सेम अभी लिज ट्रूस के साथ भी ऐसा ही हुआ है. ठीक है, लिज ट्रूस के साथ भी ये हुआ है. मैं आपको एनालॉजी ड्रॉ करके एंड में बताऊंगा कि as to what happened with Liz Truss also. So Boris Johnson had virtually become a prime minister without a government, because government का यहाँ पर ये मतलब है कि उनके जो पार्लियामेंटेरियंस थे, they did not support Boris Johnson. ठीक है, वो बोरिस जॉनसन के सपोर्ट में ही नहीं थे. So British media were running list of ministerial resignation. The Guardian was reported 27 ministers, 5 at the cabinet, 22 below the cabinet level had put their papers. इसका मतलब है इतने लोगों ने रिजाइन कर दिया था. तो so many people had resigned because they did not like Boris Johnson as the prime minister, and it had led to a lot of controversies. तो इनका जो रीन था वो काफी ज्यादा controversial रहा था. उसके अलावा Boris Johnson had started leveling up Secretary Michael Gove for disloyalty hours after Gove met Johnson and asked him to leave office. तो इनके जो सेक्रेटरी थे, इनका नाम था माइकल गोव. ठीक है, माइकल गोव को उन्होंने डिसलॉयल्टी के लिए हटा दिया था. उन्होंने उनको ऑफिस से ही हटा दिया था. ठीक है, डिसलॉयल्टी के लिए, क्योंकि माइकल गोव ने उनको बोला था कि यू शुड लीव ऑफिस, यू आर नॉट अ पॉपुलर फिगर एनी मोर, पीपल एंड इनफैक्ट द पार्लियामेंटेरियंस आर नॉट इन योर फेवर टू रिमेन एज द प्राइम मिनिस्टर. तो फिर उनको वहां से हटा दिया गया था. ठीक है, ही वाज रिमूव्ड एज द प्राइम मिनिस्टर. तो एनवायरमेंट सेक्रेटरी ऑफ इधर रेबेका पाओ, उन्होंने भी अपना रेजिग्नेशन दिया था ट्विटर पर, ऐसे करके beside 29 ministers, dozens of parliamentary private secretaries had decided to leave. तो ऐसा हो रहा था कि गवर्नमेंट ना खत्म होती जा रही थी, मतलब सब लोग छोड़ते जा रहे गवर्नमेंट को. ठीक है, एवरीबडी स्टार्टेड लीविंग द गवर्नमेंट एंड गोइंग टू यू कुड से डिफरेंट यू कुड से अदर प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर लोग जाने लग गए. एंड ऐसा लगने लगा एक पॉइंट पर कि अगर बोरिस जॉनसन अभी भी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं तो इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. गवर्नमेंट की पूरी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो ऑल्दो पीपीएस की जो रेजिग्नेशन होती है, जो प्राइवेट सेक्रेटरीज वगैरह, दे आर फार लेस इंपॉर्टेंट बिकॉज गवर्नमेंट कैन फंक्शन विदाउट पीपीएस बट नॉट विदाउट मिनिस्टर्स. एंड मिनिस्टर्स वर आल्सो रिजाइनिंग अ लॉट. सो 29 मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया. तो दैट इज अ वेरी बिग नंबर, है ना. 29 मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया, इसीलिए बोरिस जॉनसन अल्टीमेटली हैड टू स्टेप डाउन. तो by 7th, Johnson, who had made characteristically fiercely brazen out speech in the House of Commons, basically यहाँ पर House of Commons is the place where all the representatives, including the Prime Minister, sit. तो बोरिस जॉनसन ने वहां पर एक बहुत ही आप कह सकते हो कि fiercely सा speech दिया था, appearing to be in real danger of being reduced to a prime minister without a government. There was blunt assertion by minister after ministerial loss of faith in Johnson's leadership. ये हमने already discuss कर लिया है. मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज हमने ये सारी चीजें ऑलरेडी कर ली है, and I'm just kind of revising these things, so we'll go a little faster so that we're able to complete things a little quickly, because आज हम चार सब टॉपिक्स कवर करेंगे इस क्लास में, so I'll go a little faster. ठीक है, तो उस टाइम की जो चांसलर ऑफ द एक्सचेकर देखते थे, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं वहां पे, ऋषि सुनक. एंड उस टाइम के हेल्थ एंड सोशल केयर सेक्रेटरी थे साजिद जावेद. ठीक है, ये दो लोग थे, ऋषि सुनक एंड साजिद जावेद, who resigned within minutes of each other on July 5th, and the following morning Javed told Parliament at some point we have to conclude that enough is enough. ठीक है, तो जावेद ने साफ बोला था कि मतलब everything has a limit and Boris Johnson has crossed all the limits and we are not going to be a part of this circus. ठीक है, हम लोग इसका पार्ट नहीं बनने वाले हैं, and we just want to leave and we will make sure that Boris Johnson also leaves and we form a new we make a new prime minister. तो उस टाइम पर क्या हुआ था, when बोरिस जॉनसन लेफ्ट नो, तो दो लोग बचे थे जो कि एक तरह से कह सकते हो कि रिप्लेस कर सकते थे उनको. तो उस टाइम नाम आ रहा था ऋषि सुनक का और इनका जावेद का, इन दोनों का ही नाम आ रहा था. लिज ट्रूस बाद में आई थी सीन में.
ठीक है, Liz Truss initially wasn't in the scene. She came later. She emerged later to the scene. ठीक है, so he was seen as potential replacement for Johnson. Sent the resignation letter that the public rightly expect government to be conducted properly, completely and seriously, and despite knowing that may end up never being a minister again, I believe these standards are fighting for, and that is why I am resigning. उन्होंने बोला कि मतलब I know that there is a possibility कि मैं वापस कभी मिनिस्टर ना बन पाऊँ, but I'll still not be staying with this kind of a government. तो एक्चुअली हुआ क्या था यहाँ पर, मतलब एज एन इंडियन हमको बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी, बट कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स थे यूके में बहुत क्लियर कि भाई नो पार्टीज अलाउड यहाँ पर, क्योंकि पीपल कांट मीट एंड बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली उसको इम्प्लीमेंट किया गया था. ऑन द अदर हैंड बोरिस जॉनसन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वाज फिल्म पार्टीइंग. ठीक है, कई जगह वो मिले कि कोविड के रूल्स फ्लाउट करते हुए पार्टी करते हुए. तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया के स्टैंडर्ड से बहुत बड़ी बात नहीं है, बट यूके में भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मतलब आपका इतना रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, आपने लोगों को रोक रखा है घर पे, एंड ऑन द अदर हैंड यू आर पार्टिंग. तो इसलिए एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ था, बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था पूरे यूके में, राइट. तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर दैट इज नॉट सस्टेनेबल विल ओनली गेट वर्ड्स फॉर यू एंड कंजर्वेटिव पार्टी एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली ऑल द कंट्री. ये नदीम जहावी ने बोला था, whom Johnson made chancellor barely 48 hours ago. तो अब उसमें क्या हुआ कि वो उन्होंने नदीम जहावी को चूज करके बनाया अपना चांसलर, और नदीम जहावी ने भी उनको सेम बात बोल दी कि इट इज गोइंग टू गेट वर्स फॉर यू, प्लीज स्टेप डाउन, डू नॉट रिमेन द प्राइम मिनिस्टर एनीमोर, यू नीड टू स्टेप डाउन. ये नदीम जहावी ने उनको बोला. So Conservative Party finally decided that Prime Minister is a liability. In his resignation speech, Johnson was candid in admitting that he had failed to persuade his party colleagues that it would be eccentric to change the leader at the present moment. तो उन्होंने बोला कि it would not be a right decision for the party to change the leader at this moment. लेकिन I failed to persuade my party to convince the people in my party, and that is why I would be resigning. So there is a clear electoral calculation involved even before Chris Pincher's scandal exploded on the government. Opinion polls in Britain showed conservative trailing behind Labour. तो देखो दो पार्टीज होती है इंग्लैंड में, यूके में. एक है कंजर्वेटिव पार्टी, इनको टोरी भी बोलते हैं, और एक होती है लेबर पार्टी. तो अभी जो लीड पर है दैट इज कंजर्वेटिव, लेकिन ऐसे जो कई सारे ओपिनियन पोल्स आते हैं ना, उसमें ऐसा पता चल रहा था कि अगले इलेक्शन में लेबर पार्टी इज गोइंग टू बी लीडिंग. ठीक है, कंजर्वेटिव लीड नहीं करेंगे, लेबर पार्टी लीड करेगी अगले इलेक्शन में. तो दैट वाज आल्सो यू कुड से वन काइंड ऑफ प्रेशर कि आपने इमेज ही खराब कर दी है पार्टी की, तो यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, एंड द बेस्ट वे यू कैन डू, द बेस्ट थिंग यू कैन डू अबाउट इट इज रिजाइन एंड लीव. आप यहां से निकल जाओ, वी विल सी एज टू व्हाट इज टू बी डन उसके बाद में. हाँ, सुनक इज आल्सो कंजर्वेटिव, एवरीबॉडी, इवन लिज ट्रूस वाज अ कंजर्वेटिव पार्टी. गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई थी वहां पे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं. गवर्नमेंट तो वही है ना, इलेक्शन से आई है वो, इट्स अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. So the number of Tory MPs who were convinced that Johnson must be gotten rid of preempt to damage the party has now reached critical mass, and finally 7th July को बोरिस जॉनसन had resigned. ठीक है, बोरिस जॉनसन ने बोला कि I am resigning, I am done. ठीक है, तो बोरिस जॉनसन ने रिजाइन कर दिया. इनफैक्ट मतलब वहां के खुद के उनके जो पार्लियामेंटेरियंस थे, जो खुद ही वहां के जो आप कह सकते हो एक तरह से दूसरे मिनिस्टर्स थे, उन्होंने मतलब दे केप्ट शाउटिंग बाय बोरिस व्हेन ही वाज लीविंग द हाउस. ठीक है, मतलब काफी ज्यादा एक तरह से कह सकते हो कि उनको सहना पड़ा था बहुत सारा क्रिटिसिज्म ऑफ द मासेस, ऑफ हिज फेलो मेट्स, जो उनके फेलो पार्लियामेंटेरियंस थे, उनका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म उनको इसमें सहना पड़ा था. So while he got majority support to 11 of 359 MPs, as many as 148 MPs voted against, denting Johnson's legitimacy. ठीक है, 148 के आसपास MPs थे, 40% से ऊपर, जिन्होंने इनके अगेंस्ट बोल दिया. And that is good enough for you to not become the prime minister. मतलब प्राइम मिनिस्टर जनरली मैंडेट उसका बड़ा होता है, मोस्टली एवरीबडी सपोर्ट्स हिम. ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो कंजर्वेटिव की जो बाई इलेक्शन होते हैं ना, थोड़े मोड़े जहाँ की सीटें खाली रह जाती है, तो वहां पर दो तीन जगहों पर बाई इलेक्शन हुए थे.
ठीक है, 2-3 जगहों पर बाई इलेक्शन हुए थे, वहां पर कंजर्वेटिव बुरी तरह से हारे। तो कंजर्वेटिव और ज्यादा ऐसे पैरानॉइड हो गए कि भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस इज ड्यू टू बोरिस जॉनसन इमेज, कि बोरिस जॉनसन की इमेज ही इतनी खराब है कि दैट इज क्रिएटिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स फॉर अस। तो यहाँ पर लेटर डिफीट वाज स्पेशली सिग्निफिकेंट, इट टर्न कंजर्वेटिव पार्टीज 24,000 मेजॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, बिगेस्ट एवर मेजॉरिटी टू बी ओवरटर्न बाय बाय इलेक्शन। तो जब वो एक्चुअली उनके इलेक्शन हुए थे ना, तब 24,000 वोट की मेजॉरिटी थी वहां पे, और फिर इलेक्शन ही हार गए वो लोग। तो आप कह सकते हो ना कि एकदम द टाइड वाज चेंजिंग, द पीपल वर यू कुड से सपोर्टिंग द अदर पार्टीज, दे वर नॉट सपोर्टिंग बोरिस जॉनसन पार्टीज। सो इट बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि बोरिस जॉनसन रिजाइन एंड दे ब्रिंग समथिंग न्यू और समवन न्यू। ठीक है, वो किसी नए इंसान को लेकर आए, राइट। So the election to both seats were brought on by resignation of Tory lawmakers who were facing sex scandals as well. ठीक है, जो मतलब एक पर्टिकुलर वो था कि सेक्सुअली असॉल्टिंग अ टीनेज बॉय, एक वहां पर जो पर्टिकुलर एक सीट थी ना उस पर, एंड अनदर हैड बीन कॉट वाचिंग पॉर्न इन द पार्लियामेंट। तो कुछ ऐसे बड़े बड़े अजीब अजीब से स्कैंडल्स थे जिनका कुछ ज्यादा किया नहीं गया था। ठीक है, इनफैक्ट जैसे प्राइम मिनिस्टर वो ऑल्सो जो बोरिस जॉनसन थे, अदर देन द पार्टी गेट स्कैंडल, ही वाज प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। देखिए, वो एक अपने कंजर्वेटिव एमपी को प्रमोट कर रहे थे डिस्पाइट नोइंग दैट दिस पर्सन हैज अ हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट। ठीक है, उसकी सेक्सुअल मिसकंडक्ट की हिस्ट्री टर्न्ड आउट टू बी द लास्ट स्ट्रॉ इन द दैट ब्रोक द गवर्नमेंट्स बैक। मतलब ऑब्वियसली पीपल स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग बोरिस जॉनसन सो मच आफ्टर दिस दैट देयर वाज नो रीजन दैट ही वुड हैव स्टेड, मतलब ही हैड टू रिजाइन, है ना। उनको नहीं कोई भी उनका पार्टी लीडर भी चाहता था कि वो रहे। ओके, सो अब मैं आपको थोड़ा सा ईयू के बारे में और ब्रेक्सिट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, बोरिस जॉनसन का काफी ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल रोल रहा था ब्रेक्सिट में। तो ईयू क्या है, इट्स एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 यूरोपियन नेशंस। पहले 28 थे, बट ब्रिटेन के बाद में जब ब्रिटेन निकल गया तो ब्रिटेन नहीं है। तो 27 यूरोपियन नेशंस का एक यूनियन है ये। यूनियन का मतलब है कि ये लोग ना साथ ही में फ्री ट्रेड, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, मतलब आप एक ही वीजा के थ्रू इन सारी कंट्रीज में जा सकते हो ऑलमोस्ट। तो इस तरह से ये लोग काम करते हैं। So through a standardized system of law, an internal single market has been established that apply to all member nations in those matters where nations have agreed to act as one. ठीक है, एक तरह से 27 कंट्रीज एज अ सिंगल, एज अ यूनाइटेड फ्रंट लेकर आते हैं हर जगह। ठीक है, तो दिस फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज विद इन इंटरनल मार्केट, एंड यूरोप पॉलिसीज हैज बीन प्रॉपर्ली मेड इन दैट वे। तो यूरोपियन की पॉलिसी इसीलिए बनी हुई है कि वो लोग फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, फ्री ट्रेड, इन सबको बहुत प्रमोट करते हैं। दे प्रमोट इट अ लॉट। तो EU has its own parliament and which passes the legislation that are binding on all the member states as well। ठीक है, इनके पास अपना खुद का पार्लियामेंट है जो इनके लेजिस्लेशन सब पर एप्लीकेबल होते हैं। EU काउंसिल डिफाइज ओवरऑल पॉलिटिकल डायरेक्शन एंड प्रायोरिटीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन, कि भाई क्या हम पॉलिटिकली क्या करने वाले हैं, व्हाट आर वी गोइंग टू डू। तो दैट इज फर्स्ट वन इज द यूरोपियन पार्लियामेंट, कि हमारी क्या पॉलिटिकल डायरेक्शन होनी चाहिए, क्या पॉलिसीज वगैरह रहनी चाहिए। Then the European Commission, it is the executive branch of European Union responsible for proposing legislation, enforcing EU laws and directing the union administrative operations as well। तो ये एक तरह से क्या करता है, इट्स परफॉर्म द एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड सम छोटा सा जुडिशियल फंक्शन एज वेल। ठीक है, यूरोपियन कमीशन इज मेनली एग्जीक्यूटिव बॉडी। और इनकी पूरी कंट्रीज की, हर कंट्रीज की ट्रेड की, एग्रीकल्चर की, फिशरी, रीजनल डेवलपमेंट, सबकी पॉलिसी सेम होती है। ठीक है, दे हैव मोर और लेस द सेम पॉलिसी इन एवरी कंट्री इन द ईयू। ये कुछ नाम लिख लो। ठीक है, यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन्डर लाइन, द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट इज रॉबर्टा मैत्सोला, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल इज चार्ल्स माइकल। ठीक है, चार्ल्स मिचेल, सॉरी चार्ल्स मिचेल। प्लीज लिख लो, ये इंपॉर्टेंट नाम है।
So European Union is based on series of treaties. In 1957, Rome, the Treaty of Rome was signed by Belgium, France, Italy, Luxembourg, Netherlands, West Germany to establish the European Economic Community. तो पहले आया था EEC, ठीक है, EEC आया था जहां पर एक ट्रीटी ऑफ रोम साइन की थी कुछ कंट्रीज ने मिलके, तो वो यूरोपियन यूनियन की टाइप की लाइन पर थी, बट उसमें इतनी कंट्रीज नहीं थी, ठीक है ना, इट इज लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज, 6 कंट्रीज इन्होंने साइन किया था, एंड इट वाज कॉल्ड द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में। फिर 1987 में सिंगल यूरोपियन एक्ट केम इनटू फोर्स, इट सेट रूल्स फॉर एस्टैब्लिशिंग अ सिंगल मार्केट। फिर फाइनली 1992 में एक मास्ट्रिस्ट ट्रीटी आई, मास्ट्रिस्ट ट्रीटी के अंदर they formed the European Union. European Union was formed under the Maastricht Treaty in 1992 और तब से लेके अभी तक इट इज इन यू कुड से फंक्शन, अभी तक वो चल रहा है फॉर द लास्ट 30 years इट्स गोइंग ऑन। एंड यूरोपियन यूनियन से क्या होता है कि मतलब मोस्टली सब लोग मेंबर्स थे इसके, बट यूरोप ब्रिटेन वांटेड एन एग्जिट। ब्रिटेन को क्यों एग्जिट चाहिए था, क्या रीजन था, मैं आपको डिस्कस करूंगा, वहां का क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था, आई विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट इन दिस क्लास। Okay. So in 2002, Euro was launched and became the official currency of the European Union. Later, many currency of the members ceased to exist. तो बहुत सारे मतलब most of Europe has Euro as their currency. मतलब यूके का नहीं है, but most of the Europe has it. ठीक है। उसके बाद में एक ट्रीटी ऑफ लिस्बन साइन हुआ जिसने मास्टर्स ट्रीटी और ट्रीटी ऑफ रोम को कुछ कुछ तरह से अमेंड करा, और इसमें क्या था, आर्टिकल 50 ऑफ द ट्रीटी एज द प्रोविजन ऑफ एग्जिट फ्रॉम द यूनियन, कि अगर आप चाहो तो देयर इज अ सर्टेन पर्टिकुलर प्रोसीजर यू कैन फॉलो एंड यू कैन एग्जिट यूनियन से, आप एग्जिट ले सकते हो इफ यू वांट टू डू दैट, ठीक है, यू कैन टेक एग्जिट फ्रॉम द यूनियन एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। So Brexit is basically Britain's exit from the European Union. That's called Brexit. ठीक है, Brexit is Britain plus exit. In 1975, a referendum was conducted in the United Kingdom to know the voices of people regarding their membership of the EU. उस टाइम पे वो EEC था, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो वहां पर लोगों को you could say ये 1975 में रेफरेंडम किया गया था कि आप ईईसी के मेंबर्स रहना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो 68% लोगों ने उस टाइम बोला था कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द ईईसी, हम लोग ईईसी का पार्ट रहना चाहते हैं। फिर 1993 में द यूके इंडिपेंडेंस पार्टी वाज क्रिएटेड। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि यूके को ईयू से बाहर लाए, ठीक है, यूके शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ ईयू बिकॉज यूके कैन सर्वाइव इन इटसेल्फ एंड इट हैज लाइक मेजर एडवांटेज अगर वो खुद से एक सेपरेट कंट्री रहता है, नॉट अ पार्ट ऑफ द ईयू, ठीक है। एंड स्लोली दिस पार्टी स्टार्टेड गेटिंग पॉपुलैरिटी, ये पार्टी को धीरे धीरे पॉपुलैरिटी मिलती रही बिकॉज देयर वर सो मेनी पीपल हु वर प्रो ब्रेक्सिट, जो चाहते थे कि ब्रेक्सिट हो जाए। So in 2014 EU Parliament elections, UK Independence Party got 25% vote. It is the largest party of the UK in the EU Parliament. तो जो UK Independence Party उस टाइम पर बनी थी 93 में, उसको 25% वोट मिले एंड इट बिकेम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है, EU पार्लियामेंट के। और फिर यूके जनरल इलेक्शन में भी उसको 12% वोट मिले वहां पर 2015 में, और वहां के जो थे नाइजेल फारागे, ठीक है, नाइजेल फारागे वाज द लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टी एंड ही वाज बेसिकली वन ऑफ द लीडर्स दैट काइंड ऑफ टुक इट फॉरवर्ड, जिन्होंने पार्टी को बहुत ही अच्छे से लीड किया था एंड इट हेल्प्ड द पार्टी मेक इटसेल्फ रियली रियली पॉपुलर इन द एंटायर यूरोप। पूरे यूरोप में काफी पॉपुलर हो गई थी ये पार्टी। फिर 2016 में वहां के एक प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरून, ही वाज अ प्रो ईयू पॉलिटिशियन। प्रो ईयू पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है कि मतलब ही डज नॉट वांट ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट नहीं चाहते थे वो, तो वो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फिर से रेफरेंडम कंडक्ट करवाया, ठीक है। ही सेड कि भाई हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू स्टे आउट और हाउ मेनी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द यू कैन से यूरोपियन यूनियन। तो 52% लोगों ने उस टाइम वोट किया कि वी वांट ब्रेक्सिट
एंड 48% लोगों ने बोला कि वांट टू स्टे इन द यूनियन। तो 52 तो क्लियरली ज्यादा ही है, ठीक है, 52 इज क्लियरली मोर। They voted in favor of leaving the EU and 48% stayed in the union. But we can clearly see that vote disparity in the referendum. Whole of Scotland and Northern Ireland had voted for stay in EU. तो यहाँ पे डिस्पैरिटी थी। स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड चाहता था कि वो यूरोपियन यूनियन के साथ रहे, लेकिन जो वो मेन जो इंग्लैंड वाला पार्ट था वो नहीं चाहता था, वहां पे ज्यादा लोग हैं, तो इट यू कुड से स्टेट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डेविड कैमरून वाज अ प्रो ईयू पॉलिटिशियन, ही डिड नॉट वांट ब्रेक्सिट। तो जब ब्रेक्सिट के फेवर में वोट आया, 52% लोगों ने बोला कि ब्रेक्सिट होना चाहिए, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ही रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बिकॉज ही वाज अ पार्ट ऑफ द स्टे कैंपेन। स्टे मतलब स्टे विद द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। उसके बाद में वहां पर एक फीमेल प्रेसिडेंट बनी, थेरेसा मे। वो भी एक ईयू पॉलिटिशियन थी। शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। शी वाज आल्सो प्रो ईयू, ठीक है। एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट शी वाज द सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द यूके एंड द फर्स्ट वन इज मार्गरेट थैचर। और अभी जो लिज ट्रूस थी वो थर्ड थी, ठीक है। मार्गरेट थैचर वाज द सेकंड, सॉरी फर्स्ट वन, एंड थेरेसा मे वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके। ओके, so she became the prime minister to get UK out of the EU, but she also failed to do so. फिर फाइनली 2019 में she resigned and बोरिस जॉनसन became the new prime minister. तो बोरिस जॉनसन 2019 से लेके 2022 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। he clearly belonged to the leave EU campaign, मतलब he was pro Brexit। वो चाहते थे कि एक ब्रेक्सिट हो जाए। So it was Boris Johnson ultimately who finally in December 2020 the Brexit deal was signed and UK left the European Union, ठीक है। दिसंबर 2020 में फाइनली उन्होंने उसको छोड़ा और उन्होंने बोला कि इट वाज अ हार्ड ब्रेक्सिट, लाइक इट वाज अ हार्ड फॉट फाइट कह सकते हो, इट वाज अ वेरी यू कुड से डिफिकल्ट थिंग फॉर द गवर्नमेंट टू डू, बट दे फाइनली अचीव्ड इट। उन्होंने फाइनली उसको अचीव करा। नाउ इसके क्या क्या वो टर्म्स थे। तो द यूके हैज लेफ्ट ईयू सिंगल मार्केट एंड कस्टम यूनियन एंड ऑल द ईयू पॉलिसीज। तो जो भी ईयू की पॉलिसीज होती है या बेसिक जो भी चीजें होती है, दे नॉट एप्लीकेबल इन द यूनाइटेड किंगडम नाउ बिकॉज दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ इट। तो ईयूज रूल्स एंड रेगुलेशन वुड नॉट बी बाइंडिंग ऑन द यूके। तो द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल ऑफ दैट हैज स्टॉप्ड नाउ। तो इंग्लैंड और यूके हैज बिकम अ सेपरेट पार्ट नाउ, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो वहां पर आपको अलग से ही मतलब सब कुछ होगा। इट इज ऑब्वियसली सारी कंट्री सोवरिन होती है यू के अंडर भी, बट यूके एकदम अलग तरह से चलेगा। यूके इज वेरी डिफरेंट नाउ। वो ना जैसे एक नॉर्मल अलग से कंट्री चलती है ना, विदाउट एनी यू कुड से आंसरेबिलिटी टू एनी पर्टिकुलर कंट्री, वो इस तरह से चलेगा। सो दोनों यूके और ईयू हैड अग्रीड टू जीरो टैरिफ्स एंड जीरो कोटा एंड गुड्स एंड सर्विसेज दैट मूव बिटवीन देम, ठीक है। लेकिन उन्होंने जीरो कोटा टैरिफ उन्होंने बात कर ली थी कि भाई टैक्स वैक्स नहीं लगाएंगे, बिकॉज अभी हम फ्री मूवमेंट को थोड़ा कर्टेल कर सकते हैं, बट अननेसेसरी टैक्स ही लगाएंगे एक दूसरे पर। मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज यूके इज नो मोर अ पार्ट ऑफ द ईयू तो मतलब एक दूसरे की जरूरत एकदम ही खत्म हो गई। वी आर स्टिल इंटरडिपेंडेंट, वी स्टिल वांट टू वर्क विद ईच अदर, वी डोंट वांट टू कट ऑफ विद ईच अदर। इट जस्ट दैट कि जो सारी ईयू की पॉलिसीज है वो एप्लीकेबल नहीं की जाएगी हम पर। ओके, ये पॉइंटर्स लिख सकते हो, ये ब्रेक्सिट के बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। ओके, so people can still travel between UK and EU without a visa, but they may face some screening। तो अभी भी आप यूके और यूयू बिना वीजा के जा सकते हो, लेकिन हाँ आपको जो बेसिक स्क्रीनिंग का मतलब है बेसिक वो क्या कहते हैं मिलेगा कि आपको चेकिंग वगैरह होगी वहां पर। पेट पासपोर्ट्स आर नॉट अलाउड नाउ। तो पहले क्या होता था, पेट पासपोर्ट बिटवीन दीज टू, बिटवीन यू यूके एंड ऑल, वो सब अब बंद हो जाएंगे। दे हैव टू पे रोमिंग चार्जेस विच आर प्रीवियसली फ्री। तो पूरे ईयू में देर वॉज नो रोमिंग, मतलब एक जैसे इंडिया में होता है ना कि पूरे देश में रोमिंग नहीं लगती, इंटरनेशनल रोमिंग मतलब। और अगर आप बाहर किसी भी कंट्री में चले जाओ तो इंटरनेशनल रोमिंग लगती है, आसपास की कंट्रीज में जाओगे तो भी। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में कोई रोमिंग ही नहीं लगती थी, ठीक है। और जो पेट पासपोर्ट यूके इशू करेगा वो ईयू में वैलिड नहीं होंगे, दे विल नॉट बी वैलिड इन द ईयू। जो पेट पासपोर्ट्स होंगे वो ईयू के अलग होंगे, ठीक है। देयर आर डिफरेंट पेट पासपोर्ट्स एज वेल।
राइट? इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब ये कई बार आने के चांसेस रहते हैं, और इस एक्चुअली क्या है कि यूके में अभी इतना कुछ हो गया रिसेंटली दैट ब्रेक्सिट बिकम्स एन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक. So the European Court of Justice is no longer having jurisdiction in the UK, and UK has to stop follow the EU rules and regulations now. तो जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है यूके में, और यूके को भी यूके इज आल्सो नॉट बाउंड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. और यहाँ पर एक इरास्मस स्कीम होती है. इरास्मस स्कीम का मतलब होता है कि कोलैबोरेशन बिटवीन साइंटिस्ट्स के लिए होती है वो. So, however, it is not leaving European Space Agency, it would be out of some projects of the agency. पर तो ऐसा होता है कि मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी काम करती है तो पूरा वो यूरोपियन यूनियन काम करता था उसके साथ में, तो ब्रिटेन एकदम बाहर नहीं निकलेगा. मतलब कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिसमें तो ब्रिटेन का नाम हटाया जाएगा, बट ब्रिटेन विल स्टिल बी अ पार्ट ऑफ दैट. राइट? पहले ऐसा होता था कि देयर वाज अ फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, तो वहां पर एजुकेशन बराबर उसके लिए होती थी. आज अगर मान लो कोई यूके का बच्चा किसी यूके के कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसके लिए फीस कम होगी एज कंपेयर टू मान लो कोई इंडियन यूके के कॉलेज में पढ़ रहा है ना. इंडियन के लिए थोड़ी फीस ज्यादा होगी. तो जो यूके वाले लोग थे बाकी जो यूरोपियन यूनियन वाले लोग थे उनके लिए भी फीस बराबर ही थी, उनके लिए फीस यूके वाली ही थी. लेकिन अब यूरोपियन यूनियन को ज्यादा फीस देनी पड़ेगी अगर उनको वहां की कॉलेजेस में पढ़ना है. तो इफ दे वांट टू स्टडी इन द कॉलेजेस इन द यूके दे हैव टू पे मोर फीस देन दे अर्लियर यूज्ड टू. तो ये अब फॉरेनर्स वाली फीस देनी पड़ेगी आपको. ओके, ये कुछ कुछ पॉइंटर्स हैं ब्रेक्सिट डील के. अगेन फिशरीज एक बहुत सेंसिटिव इशू है पूरे यूरोप में. ठीक है, आप ये यहाँ पे मैप देख सकते हो. बोथ ईयू एंड यूके हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट दैट ईयू ट्रॉलर्स वुड हैव अ 5.5 years एक्सेस टू ब्रिटिश वाटर्स. ठीक है, तो आप यहाँ पर आई थिंक आई बी एबल टू शो इट टू यू. सी दिस इज यूके. ठीक है, यहाँ पर ये रहा यूके. ठीक है. अब यूके में क्या होता है, यूके पास में आयरलैंड वगैरह सब कुछ है, तो जो ब्रिटिश वाटर्स है ना, तो यहाँ पर काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि फिश और ये सब चीजों का यू कुड से कल्टीवेशन वगैरह होता है वहां पर, कैप्चरिंग वगैरह होती है. तो अगर अब ये चला गया तो फिर सब कुछ चला जाएगा, काफी बड़ा बिजनेस चला जाएगा यूरोप का. तो 5.5 साल का राइट दिया है कि वो ब्रिटिश वाटर्स में फिश वगैरह के लिए आ सकते हैं. ठीक है, 5.5 years का राइट है ये. और जो आपको ये पिंक में दिख रही है ना, ये सारी वो कंट्रीज जिनकी करेंसी यूरो है, जिनका यूरो करेंसी है. ठीक है, इसमें एक और इशू है दैट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड गेट्स अ प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी. तो देयर आर टू काइंड ऑफ क्रिश्चियंस, वन इज प्रोटेस्टेंट एंड सेकंड इज कैथोलिक. ठीक है, प्रोटेस्टेंट होते हैं, कैथोलिक्स होते हैं. तो जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है वो प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी कंट्री है, एंड नॉर्दर्न आयरलैंड विच इज अ पार्ट ऑफ यूके इज अ कैथोलिक मेजॉरिटी कंट्री. तो आयरलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड दो अलग अलग है. तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट ज्यादा है, नॉर्दर्न आयरलैंड में कैथोलिक ज्यादा है. So since ever the people of Northern Ireland were keen to be with the UK, but with minority Protestant always wanted Northern Ireland to join the Republic of Ireland. So 60s से there were conflicts and protests in Northern Ireland by the majority to join Republic of Ireland as well. ये मैंने आपको पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाया. अभी रिसेंटली नॉर्दर्न आयरलैंड में से इलेक्शंस भी हुए थे, है ना. देयर वर प्रॉपर इलेक्शंस इन नॉर्दर्न आयरलैंड जहां पर जो पार्टी इस बार जीती है साइन फाइन, तो दैट पार्टी इज गोइंग टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट आल्सो. ठीक है, कि दो अलग अलग कंट्रीज है, नॉर्दर्न आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, को यूनाइट करा जा सकता है आगे जाके. लास्ट पार्ट ऑफ दिस टू रिजॉल्व दिस, गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन किया गया था यूके और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में एंड नॉर्दर्न आयरलैंड इन 1998. इट ओपन्स अ बॉर्डर बिटवीन नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. तो मतलब ट्रेड वगैरह के लिए बॉर्डर्स वगैरह ओपन किए थे. ठीक है.
Okay, बाकी important नहीं है. Now moving on to the next topic quickly again. This is all something that we had discussed. So around 1.5 months back on 8th September 22, Queen Elizabeth II, UK's longest serving monarch, died at Balmoral, is one of the palaces, aged 96 after reigning for 70 years. ठीक है, 70 साल से वो क्वीन थी एंड शी डाइड आफ्टर द एज ऑफ at the age of 96. ठीक है, Queen Elizabeth II, UK's longest serving monarch. So Queen came to the throne in 1952 and witnessed enormous social change till then. मतलब 1952 like she's always been there. 1952 से लेके अभी तक. So in 2015 she surpassed the record set by her great grandmother Queen Victoria, who had ruled for 63 years. ठीक है, her great great grandmother Queen Victoria had ruled for 63 years and 7 months, but this particular person, Queen Elizabeth, like you could say, ruled for more time. She ruled for more than 70 years. So she was born on April 21, 1926 in London, where she was the elder daughter of King George VI and Queen Elizabeth. ठीक है, तो इनका नाम क्वीन एलिजाबेथ टू है बिकॉज शी वॉज द डॉटर ऑफ किंग जॉर्ज सिक्स एंड क्वीन एलिजाबेथ. उनकी ये डॉटर थी. इनका जो ओरिजिनल नाम था जो इनको बर्थ पे मिला था, दैट वाज एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मेरी. ठीक है, एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मेरी. And she was named after her mother Queen Elizabeth, her paternal grandmother Queen Alexandra and her paternal grandmother Queen Mary. तो ऐसे तीन नाम मिले थे, खुद की मॉम का, खुद की नानी का और दादी का. ठीक है, तो एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मेरी. She got married to Prince Philip, the Duke of Edinburgh, on November 20, 1947. Prince Philip भी last year he had passed away, no? Last year Prince Philip had also passed away. तो यहाँ पर एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मेरी, who was popularly known as the Queen Elizabeth II, who had ruled, or you could say reigned over the palace, the Buckingham Palace जिसको हम बोलते हैं, for 70 years, recently passed away. So she was the sixth female to ascend to the British throne. ठीक है, सिक्स फीमेल थी जो ब्रिटिश थ्रोन पे वो बनी थी. मतलब क्या होता है, जनरली इज द किंग एंड द क्वीन. तो पहले, अभी तो चेंज हो गया फिर भी ये सिस्टम, लेकिन पहले क्या होता था कि मान लो फॉर एग्जांपल से एक कोई राजा है. ठीक है, मान लो ए राजा है, अब उसका एक बेटा है और एक बेटी है, बट शी इज द एल्डर वन. मान लो शी इज द एल्डर वन एंड शी इज द यंग वन, जो बेटा है. तो फिर भी कई बार बेटे को चूज कर लिया जाता था. क्वीन एलिजाबेथ इसलिए बन गई थी बिकॉज क्वीन एलिजाबेथ वाज द ओनली चाइल्ड, so there was no other option other than her, right? So she formally acceded the throne in February 1952 when her father died. She was on tour of Australia and New Zealand with her husband when the news reached the king's death. Her coronation was held in Westminster Abbey on June 2, 1953. ठीक है, कोरोनेशन में कई बार टाइम लगता है. तो जून 2, 1953. और इनका टाइटल ना बहुत बड़ा है, अगर आपने पहली बार लिखा था तो अभी लिख सकते हो. It's called Elizabeth II by the grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of her other realms and territories, Queen, head of Commonwealth, defender of the faith. इतना बड़ा इनका ये पूरा इनका दिस इज ऑफिशियल टाइटल जो क्वीन एलिजाबेथ को दिया गया है. ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ has been given this kind of title. ये लिख सकते हो आप लोग. Okay. I hope it's clear now. So the order of succession sets out which member of the royal family takes over the monarch when the existing one dies or abdicates. अगर कोई मरेगा या फिर कोई अपना जानबूझकर ही मतलब वॉलंटरली हट जाएगा अपने थ्रोन से, तो कौन बनेगा? फर्स्ट इन लाइन द हेयर टू द थ्रोन इज द मोनार्क्स एल्डेस्ट चाइल्ड. लेकिन जनरली क्या देखा जाता था कि एल्डेस्ट चाइल्ड की जगह सन को बना दिया जाता था. तो एज क्वीन एलिजाबेथ वाज द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, चार्ल्स बिकेम द किंग ऑन मदर्स डेथ एंड हिज वाइफ कैमिला बिकेम द क्वीन कंसॉर्ट. ठीक है, तो अभी जो होगा तो किंग चार्ल्स इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट किंग एंड ही इज इन फैक्ट द नेक्स्ट किंग, और जो उनकी वाइफ है कैमिला, शी इज गोइंग टू बी द क्वीन कंसॉर्ट. So the royal succession rules were amended in 2013 to ensure that sons no longer take precedence over their older sisters.
तो 2013 में ये रूल चेंज किया गया था, ठीक है। 2013 में ये पर्टिकुलर रूल चेंज हुआ था दैट की जो वो है, ठीक है, जो मतलब किंग्स हैं, जो मतलब लड़के हैं, उनको प्रेसिडेंस नहीं मिलनी चाहिए, बराबरी रहनी चाहिए। जो भी एल्डेस्ट चाइल्ड होगा, चाहे वो वी कुड से गर्ल हो या फिर वो बॉय हो, दैट पर्सन हैज टू बी द नेक्स्ट क्वीन और द किंग, ठीक है, वो नेक्स्ट क्वीन या किंग होने चाहिए, ओके। अब हाउ इज यूके अ मोनार्की, लेट्स अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज यूके तो मतलब हमने अभी डिसाइड, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया बोरिस जॉनसन में कि भाई इट इज अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री। तो मोनार्की क्या है? मोनार्की इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड किंगडम। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर वो कुछ डिसाइड करती है, जस्ट दैट कि वहां पर रख रखी है उन्होंने, ठीक है। तो वहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं ना, वो किंग या क्वीन होते हैं। तो अभी तक क्वीन थी, आफ्टर इज डेथ जो वहां पे किंग बने चार्ल्स, उनके जो बेटे, ही इज द किंग ऑफ द स्टेट। तो जो ब्रिटिश मोनार्की है ना, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देयर इज लाइक अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज प्रॉपर इलेक्शन, अ प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री, बट किंग और क्वीन वहां पर अभी भी है एज रॉयल्टी। So this means that the sovereign is the head of the state. The ability to make and pass legislation resides within elected parliament. वो इलेक्टेड पार्लियामेंट के पास होती है। लेजिस्लेशन वगैरह कोई लॉ नहीं बना सकते वहां पर, ये वो सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में। So the sovereign no longer is a political or executive role. He or she continues to play an important role in the part of life of the nation. मतलब वो होता है कि मतलब people always pay their respect to the king and the queen and they consider them in a really, you could say really highly, है ना, काफी उनकी वहां पर आप कह सकते हो इज्जत है। तो एज द हेड ऑफ द स्टेट, monarch undertakes constitutional and representational duties which have developed over 1000 years of history. 1000 साल की हिस्ट्री के बाद वो बने, ठीक है। अंडरटेक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रिप्रेजेंटेशनल ड्यूटीज। रोल कुछ नहीं है, ऑनेस्टली कुछ रोल नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है द प्राइम मिनिस्टर और द अदर गवर्नमेंट अथॉरिटीज गोज टू द क्वीन और द किंग एंड डिस्कस सम मैटर्स, बट या फाइनल से हमेशा पार्लियामेंट का है, कोई खास रोल नहीं है इनका। In addition to the state duties, monarch has less formal role as the head of the union. The sovereign acts as the focus of national identity, unity and pride, gives a sense of stability and continuity, officially recognizes success and excellence and supports the ideal of voluntary service. बस मतलब बेसिक जो आइडियल्स होते हैं ना दुनिया में, ये बस उसको सपोर्ट करते रहते हैं। देयर इज नॉट मच ऑफ अ जॉब दैट दे डू, ठीक है, कुछ खास रोल नहीं है। देयर इज नथिंग दैट दे रिक्वायर्ड टू डू, राइट। बहुत बढ़िया बकिंगम पैलेस मिला हुआ है यूके, और बहुत सारे पैलेसेस अक्रॉस द यूनाइटेड किंगडम। जैसे अभी जहां पर इनकी डेथ हुई, दैट पैलेस इज नॉट इन लंदन, ठीक है, वो अलग जगह पर है, बालमोर जो पैलेस है। तो ऐसे करके अलग अलग बहुत सारे पैलेसेस मिले हुए, एंड दे हैव अ वेरी गुड लाइफ। बट अगेन वही है कि यू कैन नॉट बिकम द किंग और द क्वीन अनलेस यू आर बोर्न इन दैट फैमिली, है ना। ऐसे बाहर से आके कोई नहीं बनता, मतलब बाहर से आके क्वीन बन सकती है, बट किंग तो आप उस फैमिली के बन सकते हो। अब जैसे मैं लिस्ट ट्रूज, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास, ठीक है, मैं आप 2 मिनट और लूंगा आपके टाइम के। तो अभी रिसेंटली सबको पता है कि विद इन जस्ट 45 डेज अगो शी वाज इलेक्टेड, एंड लिस्ट ट्रूज अभी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके रिसेंटली रिजाइन, ठीक है। शी वाज आल्सो लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी एंड शी रिजाइन्ड ऑन October 20th, ठीक है। जो तो वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है ना, उसको 10 डाउनिंग स्ट्रीट बोलते हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द यूके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। मतलब नॉट जस्ट द रेजिडेंस, लाइक ऑफिस भी वहीं पर होता है इनका, ठीक है, इनका वर्क फ्रॉम होम रहता है। तो रेजिग्नेशंस ऑफ 2 प्राइम मिनिस्टर्स इन लेस देन 3 months, बोरिस जॉनसन रिजाइंड इन अर्ली जुलाई एंड देन लिज ट्रूस, and the prevailing economic uncertainty is expected to further spook the matters in the world's 6th largest economy. It has become the 6th largest economy because India has become the 5th one now. तो अभी रिसेंटली हमने पढ़ा बोरिस जॉनसन ने रिजाइन किया था, अब लिज ट्रूस ने रिजाइन कर दिया। तो ये जो रेजिग्नेशंस हैं, दैट इज क्रिएटेड ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हियर, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो गई इस चक्कर में, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूएस की जो इकोनॉमी है ना, वो वैसे भी रिवाइव करने की कोशिश कर रही है थोड़ा थोड़ा। इट्स ट्राइंग टू रिवाइव क्वाइट अ लॉट बिकॉज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गई है अभी यूके में, and with these resignations they are not able to do this properly. इन रेजिग्नेशन के साथ वो कर नहीं पा रहे, राइट। तो जब इलेक्शंस हुए थे वहां पर, तो देयर वर 2 people who were fighting that, पार्टी के अंदर से लिज ट्रूस वर्सेस ऋषि सुनाक था। लिज ट्रूस वर्सेस ऋषि सुनाक था। बहुत ऐसे मतलब बात थी कि ऋषि सुनाक वाज वेरी क्लियर टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर,
है ना, किसी टाइम पर लग रहा था कि वही बनेंगे, बट देन लिज ट्रूज एंटर्ड द सीन एंड शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. लिज ट्रूज बिकेम द प्राइम मिनिस्टर after being elected as the head of the Conservative Party and winning the confidence of her party members in a battle leadership against Rishi Sunak. She had become. Actually क्या होता है कि बोरिस जॉनसन तो एज द प्राइम मिनिस्टर वर इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना, उस टाइम उनको लोगों ने वोट डाला था, बट अब पार्टी से वो हट गए तो पार्टी में से किसी को बनाना पड़ेगा. तो पार्टी में लिज ट्रूज को बनाया तो लॉट ऑफ पीपल इन यूके दे वर अगेंस्ट लिज ट्रूज रूल. वो दे डिड नॉट लाइक अ रूल एनीवे. तो कुछ उनकी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज आई अभी रिसेंटली जिसकी वजह से उनको बहुत बैकलैश झेलना पड़ा, और जो यूके की इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत खराब हो गई है इस वजह से. ठीक है, यूके इकोनॉमिक कंडीशन इज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स बिकॉज ऑफ दिस. तो और कुछ एग्जिट्स हुए थे, इनके नाम लिख लो. क्वासी क्वार्टेंग जो वहां के चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, बेसिकली वहां के फाइनेंस मिनिस्टर थे उनकी गवर्नमेंट के अंदर. ठीक है, वाज द फाइनेंस मिनिस्टर. तो ही हैड आल्सो रिजाइंड and the internal minister Suella Braverman. These two key people had also resigned recently. मतलब क्वासी क्वार्टेंग को तो निकाल दिया था लिज ट्रूज ने, एंड इंटरनल मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन ने भी 3 दिन पहले रिजाइन किया. तो क्वासी क्वार्टेंग रेजिग्नेशन हैड बीन ओवर द इंपैक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लान कॉल्ड मिनी बजट. ठीक है, उसको मिनी बजट बोलते थे. ठीक है, मिनी बजट ने अनाउंस किया था. अब उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा मार्केट उनका वॉलेटाइल हो गया. उनकी जो करेंसी है, जो पाउंड स्टर्लिंग जो उनकी करेंसी है, तो बाकी जो करेंसी दैट्स कॉल्ड पाउंड स्टर्लिंग. ठीक है, वो एकदम डाउन हो गई. मतलब ऐसा हो गया था कि किसी टाइम डॉलर अगर रुपीस के हिसाब से देखे तो 70-75 रुपीस का था, और एक पाउंड 90-95 रुपीस का था. धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि बराबर आ जाएगी, क्योंकि पाउंड नीचे आ रहा है, डॉलर ऊपर चढ़ रहा है. So Britain's central bank, the Bank of England, was forced to intervene in the debt market with growing concerns that pension fund could be threatened. ठीक है, it was forced to intervene in the debt market. बैंक ऑफ इंग्लैंड को आगे मतलब एक तरह से कंट्री को बचाना पड़ा था यहाँ पर. तो एवरी काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग एंड पीपल ऑब्वियसली आर क्वाइट अगेंस्ट देम. बहुत सारे लोग, मतलब ऐसा हो रहा है कि पीपल हैव गॉन इनटू पॉवर्टी इन सच अ रिच कंट्री. इतनी ज्यादा रिच कंट्री में, इतनी ज्यादा अच्छी कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री में, पीपल आर फेसिंग ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स नाउ. राइट. तो आज गाइस हम यही करेंगे. दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे एंड दैट इज इट फ्रॉम माय एंड. इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स आप मेरे को पूछ सकते हो. ठीक है, यू कैन आस्क मी एनी डाउट्स एंड एनीथिंग दैट यू गाइस डिड नॉट अंडरस्टैंड. We started with Boris Johnson, we went to Brexit, we did Queen Elizabeth's death, and we also discussed Liz Truss's resignation along with other important ministers in her party. तो ये कुछ चीजें थी जो आज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी. द मेजर रीजन वाई शी हैड टू रिजाइन वाज you could say the bad economic condition of UK, which turned even worse after she brought her economic policy. When she brought her economic policy, वो position और ज्यादा खराब हो गई. Right, so that is it from my end in this session, and I'll see you guys again. अगर आपको और कुछ डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो. If you have any doubt, feel free to ask me in this class. Important current affair के बैकलॉग में 5 PM पर करवाता हूँ, मंडे टू फ्राइडे. आई टेक क्लास एट 5 PM. आप वहां पर आ सकते हो. आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, केशव लाइव, और आप 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. ठीक है, केशव लाइव कोड यूज कर सकते हो. मिनी बजट में यार इट वाज बेसिकली ऐसा था कि मतलब टैक्स कटिंग करेंगे थोड़ी ताकि लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाए, लेकिन टैक्स कटिंग करेंगे तो गवर्नमेंट का पैसा खत्म हो जाएगा. तो इट वाज नॉट वायबल कि हम कॉर्पोरेट्स को ज्यादा पैसा दे देंगे, लोगों को जनरली ज्यादा पैसा दे देंगे, विच वाज नॉट वायबल एट ऑल. इट वाज नॉट अ वेरी गुड इकोनॉमिक प्लान, है ना. वो एज आप सोशल प्लान बोल सकते हो कि वो अच्छा लग रहा था ऑन पेपर, बट वो इकोनॉमिकली बहुत खराब था. एज अ रिजल्ट की पूरी करेंसी टैंक, सॉरी पूरी इकोनॉमी टैंक हो गई. Right? So that's it guys. Thank you so much. I'll see you again in the championship class in the evening. Bye. Have a good day.